बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक हूँ। तो आज सुबह सवेरे हमने अपने किचन गार्डन की सैर की। और सुबह सवेरे तो वैसे भी आप जब वॉक करते हैं बाहर खेतों में या किसी भी गार्डन में तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए जो जामुन गिर जाते हैं उनसे छोटे छोटे से पौधे जामुन के बन गए हैं। और ये जो है हाइब्रिड तोरी है। तो ये जगह जो है ये हमारे घर के सामने है। इसे तो अब इसके चारों तरफ दीवारें बना दी हैं। पहले यहाँ बहुत बड़ा बाग होता था हमारा। उसमें हर तरह के दरख्त होते थे। अखरोट का इतना बड़ा पेड़ था, उस पे इतने ज़्यादा अखरोट लगते थे। और शायद अब में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि अखरोट के जो कच्चे पत्ते होते हैं सब्ज़, तो वो दांतों पे मल के और दांत बहुत वाइट और चमकदार हो जाते हैं। और जो कच्चे अखरोट होते हैं उनका जो बाहर का जो छिलका होता है तो उससे भी दांत साफ़ करते होते हैं। और अखरोट की छाल जो है उसको दंदासा बोलते हैं। तो अखरोट का बहुत बड़ा पेड़ था। ये जो है देसी तोरी है। तो तोरियां भी नहीं आई। कद्दू के जो बेलें थी वो तो ख़त्म हो गई हैं और भिंडियों का भी सीज़न ख़त्म होने वाला है। बस ये आखिरी हैं, आज हमने हार्वेस्ट कर ली। तो हमारे घर के सामने जो ये बाग था ये बस सारी बचपन की मेमोरीज़ हैं। कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा फल नहीं था जो यहाँ नहीं था। अमरूद, अनार, आलूची, खुबानी और केले। केले भी बहुत ज़्यादा थे। तो अब ये जो है ये मेरे अब्बू ने किचन गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये अमलोक है, जो बड़े वाले अमलोक होते हैं, परसिमन जिनको कहते हैं, ये हैं। ये भी हमारे बाग में, बल्कि ये हमारे घर पे लगे हुए थे। तो बचपन हमारा ऐसे गुज़रा कि बस अपने बाग में खेल कूद के। माल्टे का दरख्त भी था हमारे घर और नाशपातियाँ। हमारा घर भी पहले बाग था लेकिन फिर उस में आबादी करके घर बना लिया और फिर ये वाला बाग भी उजड़ गया। तो हम कज़न्स अब भी जब बैठते हैं और हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मेमोरीज़ याद करते हैं, तो हमें बस वही अपना बाग याद आता है। और उसके साथ कभी सरसों, खेत में सरसों लगी होती, कभी मकई, कभी गंदम। तो उन दिनों की मेमोरीज़ जो हैं तो अभी भी ज़हन में बस वही हैं, बचपन की यादें। और यहाँ ऊपर 2 बुलबुल थे, इतनी प्यारी आवाज़ में चहचहा रहे थे। जैसे ही मैंने ऊपर किया कैमरा, दोनों पीछे हट गए। और ऊपर जो है तो ये देखिए अब भी सूरज बिल्कुल निकल रहा है। और ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, वो तो इतना ढीठ, ये देखिए ये बुलबुल पीछे हट गए। और कौवा तो इतना ढीठ के उसके पास भी जाके खड़े हो जाओ, उसने कां कां करनी बंद नहीं करनी थी। और बिल्कुल भी कैमरा शाई नहीं था। तो बस हमने बहुत मज़े का चक्कर लगाया और सब्ज़ियाँ प्लग की। और घर आए तो मुर्गों ने हमारा इस्तकबाल किया। और इतनी ज़्यादा बुलबुल थी, बहुत ज़्यादा बुलबुल थी और वो छुप गई थी। अब हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता कोई और बना के दे दे तो बहुत मज़ा आता है। ये सब्ज़ियाँ हमने ताज़ा ताज़ा तोड़ी हैं। और मुझे अम्मी के हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं। खुद बनाती हूँ तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो माँ के हाथ का होता है। और मेरी अम्मी बहुत खस्ता और कुरकुरे से, क्रिस्पी से पराठे बनाती हैं। और चाय बहुत मज़े की, मुझे अम्मी के हाथ की चाय बहुत पसंद है। और बच्चे तो सारा दिन, आज बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, सारा दिन बस खेल कूद में लगे रहे और बहुत खुश थे। हालांकि इनको हल्का हल्का सा फ्लू भी है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। बस सारा दिन गुजार के अब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। और बच्चे बहुत खुश थे। और मेरे बच्चे जब जा रहे होते हैं कहीं गाँव वग़ैरह तो तब भी खुश होते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं तब भी खुश होते हैं।
लेकिन इन बिटवीन सफ़र में तंग होते हैं, कहते हैं कि कब पहुँचेंगे। हालांकि लोग तो सफ़र को एंजॉय करते हैं, लेकिन पता नहीं ये मुझ पे ही गए हैं, क्योंकि मैं भी सफ़र को इतना एंजॉय नहीं करती। आज संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा रश थी। और जो टोल प्लाज़े पे हम पहुँचे तो वहाँ पे तो बस गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। पता नहीं 10-15 मिनट या कितना टाइम हम यहाँ पे फंसे रहे। हालांकि रास्ते में इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन यहाँ टोल प्लाज़े पे बहुत ही ज़्यादा रश। और शहर में भी जैसे ही हम सिटी में एंटर हुए, सिटी में भी काफ़ी रश, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी लोग निकले होंगे, तो काफ़ी रश। लेकिन यह है कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो काफ़ी शॉप्स बंद हैं। और जहाँ से हम ग्रोसरी लेते हैं तो वो स्टोर भी बंद था, सब्ज़ी की शॉप्स भी बंद थी। बस हमने फिर वैसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, ग्रोसरी वगैरह ले ली, लेकिन जो हमारी सही वाली शॉपिंग है वो ना हो सकी। तो अब कल या परसों निकलना पड़ेगा और सामान लेने के लिए फिर जाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह मज़े की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। सरप्राइज।